नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत सीधी सादी है लेकिन उतनी ही दमदार भी। एक कहानी जो बस एक छोटे से सपने से शुरू होती है। तो ये कहानी है सपनों की ताकत के बारे में। भाई सपने तो हम सब देखते हैं, है ना? पर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटा सा अकेला सा लगने वाला सपना भी सच को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और वहां रहने वाले एक लड़के से जिसका सपना उसके गांव से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये है राहुल, एक किसान का बेटा। उसकी दुनिया बस एक छोटे से गांव तक ही थी। एक ऐसा गांव जहां बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे ना, वो उस गांव की हदों से कहीं ज्यादा बड़े और रोशन थे। पर देखिए, कोई भी बड़ा सपना हो, रास्ता आसान तो नहीं होता, मुश्किलें तो आती ही हैं। तो देखते हैं राहुल के इस सफर में पहली चुनौती क्या थी। बस सोचकर देखिए, दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में जी तोड़ मेहनत, और उसके बाद जब सारा गांव सो जाता था, तब राहुल एक लालटेन की धीमी सी रोशनी में अपनी किताबों में खो जाता था। मतलब ये थी उसकी लगन, ये था उसका जुनून। लेकिन उसके आसपास के लोगों का क्या कहना था? गांव में तो बस एक ही बात गूंजती थी कि किसान का बेटा तो किसान ही बनेगा। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये तो जैसे एक न दिखने वाली दीवार थी जो उसके सपनों को कैद कर लेना चाहती थी। और इस पर राहुल का जवाब क्या होता था? कुछ नहीं, कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत सी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो मानो कह रही हो, आप कहते रहिए, मैं करके दिखाऊंगा। असल में यही तो थी उसकी सबसे बड़ी ताकत। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन उस गांव की उन्हीं धूल भरी सड़कों पर एक नए टीचर आए। उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये राहुल की जिंदगी में एक नई उम्मीद की सुबह लेकर आए हैं। उन टीचर ने राहुल से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? है ना कमाल की बात? कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस इतना ही तो चाहिए होता है, एक सही सवाल ठीक सही वक्त पर। और राहुल का जवाब सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि उसे बहुत पैसा कमाना है या बड़ा आदमी बनना है। उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि अपने ही गांव के लोगों का इलाज कर सकूं। मतलब उसका सपना सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो अपने लोगों के लिए था। और बस उस टीचर ने राहुल के इस सपने को जैसे अपना ही सपना बना लिया। उसे किताबें लाकर दी, अलग से पढ़ाया और सबसे बड़ी बात, उस पर भरोसा दिखाया। एक सच्चा गुरु और करता भी क्या है ना? तो सालों की मेहनत और उस टीचर के साथ के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। तो इसके बाद का सफर लंबा था, मुश्किल भी था। सालों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया। उसने एग्जाम पास कर लिया, फिर वो शहर गया, वहां डॉक्टरी की पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरी करके वो वापस लौटा अपने गांव, अपने मकसद को पूरा करने। और कुछ सालों बाद जब वो गांव लौटा तो वो सिर्फ राहुल नहीं था, वो डॉक्टर राहुल था। जिस पहचान का उसने कभी सपना देखा था, वो अब उसकी सच्चाई बन चुकी थी। तो डॉक्टर तो वो बन गया, लेकिन कहानी की असली जीत क्या थी और इसका उसके गांव पर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। अब उस गांव की तस्वीर ही बदल गई थी। जब भी कोई बीमार पड़ता, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। उनके पास अपना डॉक्टर था, उनका अपना डॉक्टर राहुल। सोचिए, जो सपना एक लालटेन की रोशनी में पला बड़ा था, अब वो पूरे गांव को रोशन कर रहा था। और हाँ, वो लोग याद हैं जो कहते थे कि किसान का बेटा तो किसान ही बनेगा। आज वही लोग बड़े गर्व से कहते थे, ये हमारा राहुल है। सच कहूं तो यही थी उसकी असली जीत, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो ये थी एक छोटे से सपने की सच्ची जीत। ये जीत सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं थी, ये जीत थी अपने लोगों का भरोसा और उनका सम्मान जीतने की। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि एक अकेला सपना आखिर क्या कुछ बदल सकता है? और शायद इसका जवाब है सब कुछ।